नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे जो हर दिल्ली वासी को सीधे तौर पे इफेक्ट करता है। हमारे एक व्यूअर मिस्टर विशाल भंडारी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि कैपिटल दिल्ली में कितने टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के हों या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, और कितने लोग हाउस टैक्स रेगुलरली नहीं भरते। इन क्वेश्चंस को लेकर मैंने डिटेल रिसर्च की और आज आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स आए हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स की क्या डाटाज है, क्या आंकड़ेबाजी है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 35 लाख प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर सच कहूं तो इसमें से सिर्फ 13 लाख प्रॉपर्टीज के मालिक रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे करते हैं। यह एक शॉकिंग फैक्ट है। इसका मतलब है कि केवल 37% ही फॉर्मल रूप से रजिस्टर्ड हैं और टैक्स पे कर रही हैं। ये सिचुएशन काफी चिंताजनक है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD ने अपने 30 लाख से ज्यादा सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेनली इसी लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेज पर डिपेंड करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रेशियो डेवलप्ड कंट्री में 85 से 90% तक होता है। तो कैसे MCD 30 लाख से ज्यादा सिटीजन्स को कैटर कर पा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स स्ट्रक्चर का डिटेल एनालिसिस आपको बताता हूं। दिल्ली में प्रॉपर्टीज को 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। A से लेकर H तक हर कैटेगरी का अलग टैक्स रेट है और ये क्लासिफिकेशन बहुत साइंटिफिक मेथड से की गई है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कैटेगरी A और B जो प्रीमियम एरियाज है वहां 12% टैक्स रेट है। यहाँ आते हैं लुटियंस दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी जैसे एरियाज। और दूसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी CDE मिडिल क्लास एरियाज, 11% टैक्स रेट, लाजपत नगर, करोल बाग जैसे एरियाज। फिर है कैटेगरी FGH बजट एरियाज, 7% टैक्स रेट है, दिल्ली के आउटर एरियाज और डेवलपिंग रीजन्स। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी सभी कैटेगरीज में 20% टैक्स रेट रखा है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो या फिर लक्ष्मी नगर। प्रॉपर्टी की कैटेगरी डिसाइड होती है लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, कनेक्टिविटी और एरिया के इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर। ये असेसमेंट हर 5 साल में रिव्यू होगा। कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल कंप्लायंस पैटर्न को भी समझाता हूं आपको। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग पैटर्न देखने को मिलता है। आमतौर पे हर लोग सोचते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑनर्स ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। डाटा की बात करें तो डाटा के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एवरेज 15% टैक्स कलेक्शन रेट है, जबकि नॉन रेजिडेंशियल यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये सिर्फ 28% एवरेज रेट ऑफ टैक्स कलेक्शन है। इसका मतलब कमर्शियल सेक्टर में भी 72% प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलरली नहीं भरते। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑनर्स के पास जनरली ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है और वो बिजनेस के लिए टैक्स कंप्लायंस के इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, फिर भी कंप्लायंस रेट लो है। नॉन पेमेंट के साइकोलॉजिकल इकोनॉमिकल कारण अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला है सडन टैक्स शॉक। सबसे बड़ा कारण यह है कि टैक्स रेट में ड्रामेटिक इंक्रीज रीसेंट रिवीजन के बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 28% और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कई केसेस में 114% तक टैक्स इंक्रीज हुआ है। ये साइकोलॉजिकल शॉक बन गया है प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए। बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑनर्स का कहना है कि उनकी इनकम सेम लेवल पर है लेकिन टैक्स बर्डन सडनली डबल या ट्रिपल हो गया है। दूसरा, अवेयरनेस की कमी और मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत से प्रॉपर्टी ऑनर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अर्बन मिथ ये है कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो टैक्स नहीं भरना पड़ता। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ बड़े हाउसेस पर टैक्स लगता है, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम की कंप्लीट प्रोसेस भी सभी तक नहीं पहुंच पाई है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्यूरोक्रेटिक मेज। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सिस्टम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। डिफरेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे NDMC, SDMC, EDMC और न्यू MCD के भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सेम एरिया में दो अलग अलग प्रॉपर्टी का टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है, सिर्फ इसीलिए कि वह डिफरेंट म्युनिसिपल जुरिडिक्शन में आते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक हार्डशिप और प्रायोरिटी शिफ्ट। पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो में कई फैमिलीज की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज चेंज हो गई। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, एजुकेशन कॉस्ट और डेली सर्वाइवल ने प्रॉपर्टी टैक्स को लोअर प्रायोरिटी बना दिया। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मंथली ईएमआई, चिल्ड्रंस की फीस, हाउस होल्ड एक्सपेंस के बाद प्रॉपर्टी टैक्स एक एडिशनल बर्डन लगने लगता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिस्टम का ट्रस्ट इश्यूज। कई टैक्स पेयर्स का कंप्लेंट है कि टैक्स पे करने के बाद भी सिविक एमिनिटीज में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। रोड की कंडीशन, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, इन सब में प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। ये ट्रस्ट डेफिसिट टैक्स कंप्लायंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो चलिए अब समझते हैं एमसीडी का मल्टी प्रोंग इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजी। अब एमसीडी ने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाई है। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं है बल्कि कैरेट और स्टिक पॉलिसी है। इन्फोर्समेंट एक्शंस की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने 3200 क्रॉनिक डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। टोटल ड्यू अमाउंट 200 करोड़ रुपीस है। सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में 380 हाई वैल्यू डिफॉल्टर्स को 30 डे का शो कॉज नोटिस कैनॉट प्लेस में 13 कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील किया गया है। रिकवरी ऑफिस को स्पेशल पावर दी गई है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। सैटेलाइट मैपिंग से हिडन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी डाटाबेस क्रिएट करना, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की मल्टीपल ऑप्शंस देना, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जिससे कि इजी एक्सेस हो पाए। तो चलिए अब आपको बताता हूं लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्सिक्वेंसेस का क्या एक्सपेंशन हुआ है। टैक्स इवेजन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल पेनल्टीज, मंथली 1 से 2% पेनल्टी कंपाउंड बेसिस पे, इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से ज़्यादा, रिकवरी चार्जेस अलग से लगते हैं, लीगल प्रोसीडिंग कॉस्ट भी टैक्स पेयर्स को बेयर करने पड़ते हैं। फिर है प्रॉपर्टी राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉपर्टी सेल परचेज में कॉम्प्लिकेशंस, बैंक लोन के लिए एनओसी इश्यूज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में डिलेज, इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर बिजनेस ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल में प्रॉब्लम आती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की लीगल स्टेटस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट डीलिंग में क्रेडिबिलिटी इश्यूज सामने आते हैं। बैंक रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आपको बताता हूँ इसके अंदर। कम्युनिटी में रेपुटेशन इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम हाईलाइट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन पे भी दाग लगता है। लीगल नोटिस अगर आते हैं तो आप पे मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, फैमिली मेंबर्स पे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, प्रोफेशनल इमेज पे कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। रेवोल्यूशनरी एमनेस्टी स्कीम 2025, ये स्कीम अनप्रेसिडेंट है अपने स्कोप और बेनिफिट्स के लिए। सबसे पहले फाइनेंशियल बेनिफिट की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। कंप्लीट इंटरेस्ट वे पर ये नॉर्मली 40 से 50% एक्स्ट्रा होता है। पेनल्टी फॉरगिवनेस ये 20 से 30% एडिशनल होते हैं। 2004 तक के सारे एरियर्स कंप्लीट फॉरगिव। प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन भी आपको बताऊंगा। कोशिश की है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हो, 30 डे अप्रूवल टाइमलाइन हो, नो फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल अमाउंट्स। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। अप्रैल 1, 2025 से मैंडेटरी ऑनलाइन फाइलिंग का डिसीजन गेम चेंजर है। टेक्नोलॉजी बेनिफिट की बात करें तो रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन सिस्टम, डिजिटल रेसिप्ट्स और सर्टिफिकेट, 24/7 एक्सेसिबिलिटी, ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी मेजर्स भी लिए गए हैं। पब्लिक डेटाबेस ऑफ टैक्स पेमेंट्स, वार्ड वाइज कलेक्शन डाटा, डिफॉल्टर लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल होना, अपील्स प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होना। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समृद्धि स्कीम का सक्सेस स्टोरी। प्रीवियस स्कीम के वैल्यू लेसन्स मिले हैं। 1.2 लाख एप्लीकेशंस में से 90,987 को इमीडिएट बेनिफिट मिला है। एवरेज सेविंग पर टैक्स पेयर 1.5 लाख रुपीज आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी 40% इंप्रूव हुई है। टैक्स पेयर सेटिस्फैक्शन रेट 85% रही है। प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इमीडिएट एक्शन, अगर आप डिफॉल्टर हैं तो तुरंत करंट एमएसटी स्कीम के लिए अप्लाई करें। अपना एग्जैक्ट ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, ऑनलाइन पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करें। दूसरा, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, मंथली टैक्स प्रोविजंस रखें बजट के अंदर अपने। ऑटोमेटेड पेमेंट सेटअप करें। टैक्स कंसल्टेंट की एनुअल रिव्यू लें। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में टैक्स इम्प्लीकेशन कंसिडर करें। थर्ड है लीगल कंप्लायंस स्ट्रेटजी।
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की रेगुलर ऑडिट हो, टैक्स पेमेंट रिसिप्ट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, एनी नोटिस अगर कोई आया है तो उसे भी इग्नोर ना करें, प्रोफेशनल हेल्प लें कॉम्प्लेक्स इश्यूज अगर आ रहे हैं तो। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सपेंस ना मार के इन्वेस्टमेंट माने। यह प्रॉपर्टी वैल्यू मेंटेन करता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, फ्यूचर सेल में स्मूथ प्रोसेस करता है, बैंकिंग रिलेशनशिप को पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सिटी डेवलपमेंट में भी अच्छा रोल प्ले करता है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो म्युनिसिपल सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पीड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सिविक सेक्टर, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। और इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो प्रॉपर्टी वैल्यू की स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होना, टूरिज्म और बिजनेस ग्रोथ का होना, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना। जब टैक्स सिलेक्शन टारगेट अचीव होते हैं तो एमसीडी के पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एडिक्वेट फंड होते हैं। सेक्टर वाइज इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर इम्पैक्ट, सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिलीज पर मैक्सिमम बर्डन पड़ता है। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल कंसिडरेशन ज़रूरी है। यंग प्रोफेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को बल्क पेमेंट ऑप्शन देने चाहिए। कमर्शियल सेक्टर डायनामिक्स भी चेक कर लेते हैं। रिटेल बिजनेस पर इमीडिएट कैश फ्लो इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में कंप्लाइंस बेटर होते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स को एजुकेशन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी भी अब यहाँ आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले केस स्टडी 1, करोल बाग ट्रांसफॉर्मेशन। ये एरिया एक कम्युनिटी एफर्ट से टैक्स कंप्लाइंस 60 से 95% तक पहुंच गई है। रिजल्ट क्या हुआ? बेटर रोड, इंप्रूव्ड स्ट्रीट लाइट, रेगुलर गार्बेज कलेक्शन। केस स्टडी 2 की बात करते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सक्सेस स्टोरी। कनॉट प्लेस का एक कॉम्प्लेक्स जहां कलेक्टिव पेमेंट से बेटर फैसिलिटीज़ मिली और प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज हुई। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन ये हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर्स टैक्स को मंथली एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें कॉम्प्लेक्स केसेस में, कम्युनिटी ग्रुप बनाएं कलेक्टिव एक्शन के लिए, गवर्नमेंट स्कीम की रेगुलर मॉनिटरिंग करें। गवर्नमेंट के लिए क्या है? टैक्स कलेक्शन को भी सिंपल बनाना चाहिए। टैक्स पेयर एजुकेशन कैंपेन रेगुलर बेसिस पे चलाना चाहिए। सिविक कम्युनिटीज़ में विजुअल इंप्रूवमेंट दिखानी चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। और सोसाइटी के लिए मेरी रिकमेंडेशंस हैं, टैक्स कंप्लाइंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना चाहिए। डिफॉल्टर्स के लिए सोशल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। सक्सेस स्टोरी को प्रमोट करना चाहिए। यंगर जनरेशन को एजुकेट करना चाहिए। फ्यूचर रोड मैप और विजन 2030 की बात करते हैं। दिल्ली का विजन है 90% टैक्स कंप्लाइंस अचीव करना बाय 2030। इसके लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, AI बेस्ड प्रॉपर्टी असेसमेंट, ब्लॉकचेन ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, सारी सर्विसेज का रियल टाइम ग्रीवेंस रेड्रेसल, ये सब तैयारी की जा रही है। और पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो ग्रेजुएटेड टैक्स स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक सेगमेंट, इंसेंटिव फॉर टाइमली पेमेंट्स, सिंप्लीफाइड अपील प्रोसेस, परफॉर्मेंस लिंक सर्विस डिलीवरी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो विशाल भंडारी जी के सवाल का कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देते हुए मैं कहूँगा कि दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लाइंस एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। 35 लाख प्रॉपर्टी में से सिर्फ 13 लाख का रेगुलर पेमेंट कंसर्निंग है, लेकिन करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और इन्फोर्समेंट मेजर्स पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। नॉन पेमेंट के कारण मेनली फाइनेंशियल बर्डन, अवेयरनेस की कमी, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन अब जो एमनेस्टी स्कीम और डिजिटल इनिशिएटिव आए हैं वे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और अच्छे से हो भी सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑनरशिप केवल राइट नहीं है बल्कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। टैक्स पेमेंट से ही हमारी सिटी का बेटर डेवलपमेंट होता है और हमारी अगली जनरेशन को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। करंट एमनेस्टी स्कीम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है तो इमीडिएट एक्शन लें, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। याद रखें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिर्फ वोटिंग करने से नहीं होता बल्कि अपनी सिविक ड्यूटीज़ को पूरा करने से होता है। तो दोस्तों, आज का डिटेल एपिसोड यहीं मैं समाप्त करता हूं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में डिटेल में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टी की दुनिया में जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उन सब की जानकारी मैं हमारे चैनल पर आपको देता हूं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार और जय हिंद।